परम शांति सबको। देखिए इतना सब कुछ तो समझा दिया, मैं हमेशा अंत में ही बोलती हूँ और सब कुछ ऑलरेडी बोल दिया जाता है तो कुछ बोलने जैसा अभी रहता नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं बोलना सबको चाहूँगी कि बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमें रियलाइजेशन का ज्ञान दे रहे हैं। किस चीज़ का? रियलाइजेशन। आपको हम अच्छी अच्छी बातें बता दें, उससे आपको अभी हमारा वायुमंडल ऐसा बना हुआ है कि हमारे सबके अंदर, क्योंकि आपने जो अभी अनिल भाई ने यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, बापूजी ने कहा जहाँ जहाँ बापूजी का बोर्ड लग रहा है वहाँ बापूजी की हेल्पलाइन पहुँचेगी। बापूजी का एक आकारी रूप हमेशा उधर हेल्प करेगा। सब बापूजी को पता है अभी कि यहाँ क्लास चल रही है, अपनी उनकी एक शक्ति है जो अभी उन्होंने भेजी हुई है, एक वायुमंडल है जिसमें हम अभी घिरे हुए हैं, जो परम प्रकाश का है, परम तत्वों का है। आप सब अनुभव कर रहे होंगे। अभी आप सबके मन में और कोई संकल्प नहीं होगा, सिर्फ जो अभी अनंत ने क्लास करवाई या जो ज्ञान हम बात कर रहे हैं सिर्फ वही मन में घूम रहा है, कोई बाहर के विचार अभी हमारे अंदर नहीं आ रहे। तो ये वायुमंडल का प्रभाव है। तो अभी हम लोगों को करना क्या है? जो सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान है, रियलाइजेशन कोर्स है, इसको जब तक ज्ञान को अपने अंदर आप नहीं उतारेंगे तब तक आप इस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आज जो भी हम बोल रहे हैं वो अनुभव से बोल रहे हैं। बापूजी ने अपनी वीडियोस में पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया है, हर तरीके का ज्ञान दिया है, कैसे क्रिएशन हुई। अभी आपने जैसे कृष्ण की बात करी, राम की बात करी, आप बापूजी की वीडियो देखिए, 101 पीढ़ी की रचना कैसे हुई, 101 पीढ़ियाँ, अविनाशी ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, उसमें बापूजी ने एक एक चीज़ बताई है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के कैसे सेल भेजे गए धरती पे, कौन कृष्ण अवतार बना, कौन राम अवतार बना, उनके कितने जन्म हुए नहीं हुए, अभी वो आत्माएं कहाँ है। ये बापूजी ने अपनी 400 वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। हम वो रिपीट इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो बापूजी ने कहा और हमारी भी मनमत उसमें ना आए। आप वो वीडियोस को गहराई से सुनिए, एक बार नहीं 10 बार सुनिए, आपको पूरा क्रिएशन का ज्ञान पता चल जाएगा। क्योंकि पॉजिटिविटी ये सब तब आएगी आपके अंदर जब आपके अंदर बेहद का ज्ञान उतरेगा। हद के ज्ञान से कुछ नहीं होगा, आप टेम्पररी ही अच्छा फील करेंगे, लेकिन जब आपके अंदर बेहद का ज्ञान उतरेगा तो ही आपके अंदर बेहद की शक्तियाँ आएगी और वो शक्तियों का अनुभव आपके अंदर आपको वो रियलाइज करना है और वो रियलाइज, वो भाव आपके अंदर ज्ञान के सिवा किसी से नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले बापूजी ने ज्ञान सब्जेक्ट आगे रखा है। ज्ञान सब्जेक्ट से ही आपके अंदर योग की शक्तियाँ आती है। उसमें आप धर्म अधर्म की जो हम बात करते हैं, धर्म क्या है? धर्म धारणा है। तो हमारे अंदर वो धारणाएं कब आएगी? जब आपके अंदर, आत्मा के अंदर ज्ञान उतरेगा, और नॉर्मल ज्ञान नहीं, राम कृष्ण मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी बेहद का रहस्य, हद का रहस्य नहीं। क्योंकि हद का रहस्य तो ऋषि मुनि बहुत सारे लोग आज की तारीख में दे रहे हैं, लेकिन बेहद का रहस्य, असली रहस्य जो आत्मा का मूल ज्ञान है, जब वो आपको पता चलता है तब आपको रियलाइज होता है कि मेरी जो बेहद की जर्नी है वो कहाँ मुझे निश्चित करनी है। आपका क्रिएटर कौन है, मुझे योग किससे करना है, मुझे शक्ति किससे उतारनी है। तो हमें शक्ति जो बापूजी ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो आदेश दिया है, वो आदेश को फॉलो करना है कि हमें बेहद की परम शांति बोलो, सोचो, तो आपके परम शांति हो जाएगी। तो वो आप क्यों करेंगे? क्योंकि कल्याण, हम बोलते विश्व का कल्याण करना है, बेहद के विश्व का कल्याण करना है। सोशलाइजेशन से कुछ नहीं होगा, सोशल सर्विस से कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ों से आप और कर्म अपने बढ़ाएंगे। हमारे बेहद के कर्म कौन से, हमें वो करना है। क्योंकि बापूजी 108 आत्माओं को ही ढूंढ रहे हैं जो ये बेहद का कार्य करेंगे। बाकी सब तो यही सोचते हैं कि हमने आज गरीबों में खाना दिया, हमने ये दिया वो दिया, तो हमारा अच्छा हो गया, भाग्य बन गया हमारा, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर ली। ये सब चीज़ों से अब हमें बेहद की आत्माओं से को इनसे लेना देना नहीं है। बेहद की आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको ये ज्ञान देना लोगों को। आप लोग, अभी हमारे पास समय नहीं है, 6 महीने 8, बापूजी ने बोल दिया है कि अब टू लेट का बोर्ड लग गया है। 8 अक्टूबर के बाद से बापूजी का साकारी मिलन शायद नहीं होगा।
बापूजी योग तपस्या में उनका जो कार्य चल रहा है, और यदि मैं आपको थोड़ा सा भी उसका ब्रीफ करूं तो बापूजी बेहद के अविनाशी ब्रह्मांड में, मल्टीवर्सेस में जो बापूजी ने ज्ञान दिया है, आप एक एक यूनिट उठाइए, बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, उससे ऊपर का ग्रेट 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 यूनिवर्सेस कैसे बने, फिर मल्टीवर्सेस कैसे बने, कैसे पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का जो बापूजी ज्ञान दे रहे हैं, और अभी रिसेंट में भी बापूजी और ज्ञान उतार रहे हैं जो शायद आगे आने वाले समय में रिलीज़ करें। तो यदि आप समझे तो बापूजी वो सारे ब्रह्मांडों का परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आज जो हमारी धरती की हालत हो गई ऐसे किसी और ब्रह्मांड की ना हो। तो परिवर्तन क्या होगा जो 2018 से बापूजी कह रहे परिवर्तन होगा, कौन सी दुनिया का होगा? ये दुनिया कैसी होगी? ये मिट्टी के तत्व जितने भी हैं, हम मिट्टी 5 तत्वों के देख रहे हैं, वो तत्व बदल जाएंगे, रिफाइन हो जाएंगे, परम तत्व के हो जाएंगे, परम प्रकाश के हो जाएंगे। और पहले भी था ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैं हमेशा जब भी कोई मुझसे बोलता है कि ये होगा तब का तब देखा जाएगा, नहीं हो सकता, ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, आज उनसे सिंपल क्वेश्चन ये आप पूछिए कि 500 साल पहले मोबाइल नहीं था, आज उसी 500 साल पहले के युग के एक मनुष्य को धरती पे ला दिया जाए, तो अगर उसके सामने हम मोबाइल रख दे तो उसके लिए तो वो इमेजिनेशन भी नहीं है उसके लिए तो ये तो अजीब सी चीज़ है, वो तो थोड़ी देर के लिए डब्बा देखता ही रहेगा। तो संकल्पों से हर चीज़ बनी है, और संकल्पों से जो हम कह रहे वायुमंडल बन रहा है, संकल्पों से आज जब इतनी सारी नेगेटिविटी हो सकती है तो पॉजिटिव कार्य क्यों नहीं हो सकता? यदि हम वो बेहद की शक्तियों को लाए तो वो पॉजिटिव कार्य भी हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है? सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल माइटी अथॉरिटी स्वयं बेहद का जो ऑल माइटी अथॉरिटी है वो धरती पे आके ये स्वयं कार्य कर रहा है। तो वो जब एक चिंगारी बेहद की परम शक्तियाँ या परम प्रकाश की शक्तियाँ धरती पे उतरेगी, तो बापूजी और माँ तो हमें समझाते कि एक बूंद भी उसकी उतरेगी तो ये जैसे स्वाहा हो जाता है ना सब कुछ, वैसे ही पूरा धरती के सारे तत्व स्वाहा होके परम प्रकाश और परम तत्व में हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए, यदि आपके अंदर कमी कमजोरी होगी तो क्या आप उसमें टिक पाएंगे? तिल मिलाएंगे नहीं। तो अभी हमारे पास वो पुरुषार्थ का समय है कि हम अपने सारे कर्म चुकता करें। हर वाणी में, हर बापूजी की आदेश में एक चीज़ बापूजी ने कहा है कि अभी हमारे लिए समय कम है, हमें नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यदि हमारी किसी के साथ अटैचमेंट होगी, यदि आपका किसी के साथ भी होगा, तो आपका जो आखिरी उड़ान जब आप लेंगे तो आपकी लाइन क्लियर नहीं होगी, तो आप परमात्मा आपको लेकर नहीं जा पाएगा। वो बोलेगा पहले अपने कर्म चुकता कर। 2018 से चालू तो हो जाएगा, ऊपर बेहद के प्लेन खड़े हो जाएंगे आपको लेकर जाने के लिए, लेकिन यदि आपकी लाइन क्लियर नहीं होगी, किसी भी हद वाली आत्मा के साथ, कोई वस्तु के साथ, कोई भी इच्छा कुछ भी प्रकार की रही आपकी, तो वो आप पहले क्लियर करोगे, फिर से आपको पुरुषार्थ या तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप प्लेन में जा पाएंगे। तो उसके लिए आपको एवर रेडी रहना है। अपने कर्म करते हुए, जितने बाकी है, जो अभी आप कर रहे हैं, वो करते हुए हमें अपने बेहद के कर्म और पुरुषार्थ करते रहना है। माँ बाप को, माँ बापूजी को बापूजी से याद करते करते हर कार्य करिए, आपको बेहद की शक्तियाँ मिलेगी, आपको इसका अनुभव होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और जितना हो सके ज्ञान सुनिए, समझिए, क्योंकि उसी से आपके अंदर एनर्जी आएगी। आज जिसमें हम सब में, जो भी हम सब में जो शक्ति है, वो ज्ञान के अनुसार ही है, क्योंकि ज्ञान आपको समझ देती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। वो हर मनुष्य अपने अपने विवेक से, अपने अपनी सूझबूझ से, अपने अपने ज्ञान से डिसीजन लेता है। लेकिन जब बेहद का ज्ञान इंसान समझता है, तो बेहद की जो परम आत्मा है, वो बेहद का सही डिसीजन ले पाता है। तो ये चीज़ को हमें समझते हुए आगे अब पुरुषार्थ का समय है। जितना हो सके बापूजी का संदेश फैलाइए, ज्ञान दीजिए लोगों को। आज इतने इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे करिए, कम से कम मैसेज दीजिए, उनको समझ आए या नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट मैसेज दीजिए लोगों को। बापूजी का जो आदेश है, बेहद की परम शांति का आप स्टिकर लगाइए जगह जगह। ये वाइब्रेशंस क्यों हम डाल रहे हैं? जब ब्रह्मा कुमारी संस्था ने शुरू किया था तो सब जगह ओम शांति था। ओम शांति का मतलब हम समझते हैं, ओम जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश
तक की ही शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। जो परम शांति है वो भी बेहद की परम शांति, वो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस से हम शक्तियाँ लाने की बात कर रहे हैं। तो यदि आप कहीं पर स्टिकर भी लगाएगा, जो इंसान पढ़ेगा वो या वो क्वेश्चन करेगा अपने आप कि ये क्या है, या वो अपने अंदर संकल्प करेगा, किसी भी प्रकार का संकल्प से आपके अंदर वायुमंडल बैठता है। क्योंकि देखिए आज एक एग्जाम्पल दूँ तो आप किसी भी यंगस्टर के कमरे में जाते हैं, रूम्स में उसने अपने अपने जो भी एम्बेसडर्स होते हैं उनकी फोटोग्राफ्स लगाई होती है, तो वो हमेशा उसको देखकर मोटिवेट होते हैं। तो हमारा मोटिवेशन कौन है? तो हमारा जो मोटिवेशन है, जो बेहद की परम 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 शांति हो रही है, जब हम वो बोलेंगे तो हमारे संकल्प फैलेंगे, जो उसको पढ़ेगा उसके भी वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो जितना हो सके जगह जगह आप लगा दीजिए, जहाँ आपको लगे सही, जहाँ पब्लिक हो वहाँ बेहद की परम शांति का स्टिकर लगाइए। इतनी तो सेवा कर सकते हैं जो अपने घर पे बोर्ड नहीं लगा सकते, जो लोगों को ज्ञान देने में अभी नहीं दे पा रहे, तो कम से कम ये स्टिकर लगाइए। अनिल भाई से मदद लीजिए, स्टिकर लगवाइए, आप उनसे लीजिए और वो जितना हो सके फैलाइए। क्योंकि अब समय तो नहीं है, जो होगा अचानक होगा, आपको पता नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपके पास सीधा आएगा, बेहद के बापूजी की लाइन आएगी, सीधा आकारी रूप में खड़ी हो जाएगी, आप तैयार हो उड़ने के लिए। फिर आप बोलोगे नहीं मेरा अभी बच्चा ये कर रहा है, मैं ये करके जाऊँ वो करके जाऊँ, उसका समय नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो जो बापूजी आने वाले समय में भी आदेश दे रहे हैं उसको हम समझिए, उसके अंदर उसका विचार मंथन करिए कि बापूजी ये क्यों दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं तो मुझे किस चीज़ के लिए रेडी होना है। क्योंकि अब आदेश आते रहेंगे धीरे धीरे। अभी तो अक्टूबर तक ही ज्ञान फैलेगा, अक्टूबर के बाद से बेहद की जो परम 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 आत्माएं हैं, जो 108 बीज है, या जो जिनको बापूजी ढूंढ रहे, उनके लिए आदेश चालू हो जाएगा कि क्या करना है। अब घर बैठे बैठे कैसे अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है। आपने जजमेंट डे देखा हो, मूवी जो हमने लिंक सबको प्रोवाइड करे थे, उसमें भी जो बाइबल में कहा है जजमेंट डे के आखिरी उड़ान, हिंदी में उसको आखिरी उड़ान है। तो वो मूवी में जो एक हमारा ही धर्म है, जो उससे समझो कि जैसे बोले ना कि बीजों को लेके जाए, जो बीच बीच में से आत्मा जा रही है, बाबा भी ये ऑलमाइटी थोड़ी भी हमें ऐसे ही लेकर जाएंगे बीजों को। तो ये तो एक हमारा ही धर्म है जो कहता है उड़ गई, पता ही नहीं चला, उनको बीच में से निकल गई है। तो फिर हमने ये इमेजिन कि हम भी ऐसे ही जाएंगे उनके साथ, पता भी नहीं चलेगा। देखो कमाल की बात ये है कि उनके लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए ये बात उनके उसमें थी। हाँ जी। तो उनके लोग उनकी बात पे बिलीव कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमारे हिंदू धर्म वाले कहते नहीं, हम तो कल की अवतार ही आ रही है। नहीं कल की अवतार भी, वो तो कहते हैं अभी कलयुग बच्चा है, राइट। तो देखिए उसको भी 2 लाख साल बाकी। हाँ, इतने साल तक तो आप देखिए जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हमें भी ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसे चले जाएंगे बापूजी के साथ। बापूजी ये कह रहे थे कि ये फिल्म जो है इम्प्रेशन, ये ऊपर से उनको ये दी गई थी प्रेरणा, तो तब जाके ये फिल्म बनी, क्योंकि ये 2014 में ही बनी और ये बॉलीवुड मूवी से, हॉलीवुड। तो क्योंकि हमारे लोग भी ऐसा प्लेन से निकल गई आत्मा, जो अच्छी आत्मा है सब चलेगी। तो हमें लगा कि हमने भी ऐसे ही जाना। उनकी डायरी में लिखा हुआ था ना कि भगवान हमें आने वाले दुखों से बचाने के लिए बचाने के लिए। तो देखिए इंस्पिरेशन अभी चल रही है सब बेहद के ब्रह्मांड में, ऊपर की सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में बहुत अद्भुत काम चल रहा है जिससे हम वाकिफ नहीं है, और शायद अभी हमारे लिए वो ज़रूरी भी नहीं है जानना, क्योंकि अभी हम लोग खुद पुरुषार्थ की स्थिति पे है। हमें निरंतर योगी बनना है, जितना हो सके समय अपना योग में लगाना है। जब आपको याद आए तब आपको एक बाप दूजा ना कोई, ये मंत्र से भी आपके अंदर बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि देखिए आप जो अपने अंदर बोलते हो वो भाव आपके अंदर आते हैं, जब वो भाव आपके अंदर आते हैं तो उसकी एनर्जी क्रिएट होती है। तो किसकी एनर्जी क्रिएट होगी? जिसको याद कर रहे हो। तो अब किसको याद कर रहे हो? उस ऑलमाइटी अथॉरिटी को, जिसके पास बेहद की परम शक्तियों का खजाना है। जब वो आप याद करते हो तो आपके अंदर वो शक्तियाँ आती है। जब नॉर्मल भी भक्ति में लोग राम 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 करते हैं तो उनको शांति मिलती है। तो आप सोचिए जब हमारे पास इतने सारे स्थूल के, लौकिक के, धार्मिक इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं,
हम जब उनकी बात करते हैं तो आप सोचिए जब आप उसी मंत्र को अपने अंदर जब करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी, हमारी बॉडी का सूक्ष्म का एक एक सेल, एक एक कारण शरीर का सेल, वो सब रिएक्ट करने लग जाता है। रिएक्ट वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा। फिर आपको कभी समय एक ऐसा भी आएगा, आप जब इसको निरंतर ट्राई करेंगे तो समय एक ऐसा भी आएगा कि आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड करना और काम करने लगेगा। इवन साइंस भी बोलती है यदि आप कोई भी 21 दिन की रिकॉर्डिंग आपके पास हो और वो आप मिटाना चाहो तो वापस 22वें दिन से लेके 21 दिन तक, आगे के आने वाले 21 दिन तक आप नई रिकॉर्डिंग अपने अंदर भरेंगे तो पुरानी रिकॉर्डिंग आप भूल सकते हैं, डिलीट हो जाएगी, आपके सेल्स वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएंगे। तो 21 दिन आप किसी भी चीज़ को निरंतर तपस्या करके वो अपने भाव अपने अंदर ला दो तो 22वें दिन आपकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट करने लगती है, रिस्पॉन्स देने। हाँ, तो क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हमारी जो चेतन शक्ति से जो चल रही है, वो चेतन शक्ति जो है बापूजी कह रहे वो हमारे उसके अंदर बेहद की शक्ति है। नॉर्मल शक्तियाँ नहीं है, जीव जंतु जैसी नहीं है, एक मनुष्य वाली भी शक्तियाँ नहीं, उसके अंदर तो परमात्मा की शक्ति है, वो भी बेहद के परमात्मा बोला बापूजी ने। तो हमें तो इतना बड़ा ओहदा दिया बापूजी ने। तो जब वो शक्तियाँ हमारे अंदर पैदा होती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती है। तो अभी बस योग और जो बापूजी ने आदेश दिए वो और ज्ञान, ये 3-4 सब्जेक्ट्स पक्का करिए तो लाइन हमारी क्लियर ही होगी। निश्चित बापूजी ने सबको एश्योरेंस दी है, 1 दिन का बच्चा होगा या 1 साल का होगा, मतलब ज्ञान के हिसाब से कह रही हूँ, यदि उसको बाप पे निश्चय होगा, यदि उसकी लाइन क्लियर होगी तो बाप उसको अवश्य ही बेहद के परम धाम लेकर जाएंगे। ये बापूजी ने वादा किया है सभी से, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को टटोल के माँ जैसे कहते हैं, जैसे उसको तराशते हैं ना मूर्ति को, वैसे हमें अपने आप को करना है। पहले बाप कर रहा था, बाप ने अपना कार्य कर दिया, जब तक हम लोग कच्चे थे तब तक ठीक था, लेकिन अभी हमें ज्ञान से बाप ने पक्का कर दिया, सब चीज़ बता दी है, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, सब चीज़ों के लिए वार्निंग भी दे दी है। और समय और कुदरत भी बता रही है अभी देखो, हाँ, सीडलेस चीज़ें आ रही है, तो बाप भी तो ये हमें भी तो सीडलेस मतलब आत्मा बन के बीज रूप बन के जाना है। जैसे अभी आजकल मैं कुछ सामान मार्केट से लेके जाते, खीर है वो सीडलेस है। अच्छा। इससे ही पता चल रहा है कि हमें भी ऐसी बॉडी कॉन्शियस नहीं रहना है, सीड बन के जाना है। क्योंकि बीज पहले जो हम ट्रीटमेंट करते थे, आजकल बीजों से ही लोग ट्रीटमेंट बता रहे हैं। अच्छा। कि पहले फल फ्रूट खाओ, अब कह रहे बीज खाओ, सीड्स खाओ, उससे आपकी बीमारियाँ जा रही हैं। कितना कुछ मतलब कैसे प्रकृति और समय चेंज होगी कि बीजों से इलाज हो रहा है कि खरबूजे के बीज खाओ तो ये बीमारी जा रही है, तरबूज के खाओ तो ये बीमारी जा रही है। पहले कहते थे फ्रूट खाओ, केला सेब जूस पे, अब सब मना करते हैं डॉक्टर। जैसे जैसे नया ज्ञान आता जाता है ना, तो पुरानी थियरी ऑटोमेटिक कैंसिल होती है। करके देखो कोरिलेट कि बिल्कुल सीड चीज़ें भी सीडलेस आ गई है, इंसान भी सीडलेस बनते जा रहे हैं, खाना भी सीड वाला हो गया, तो इससे कितना ज़्यादा कोरिलेट हो रहा है। तो नई थियरी आते ही पुरानी जो खारिज हो जाए, उसकी पावर खत्म होगी ना, फ्रूट्स की पावर खत्म होगी, सीड्स में पावर आ गई है, तभी कहने सीड्स खाओ। अब बेचारे फ्रूट भी क्या करे, वो पॉल्यूशन से भरे पड़े हर चीज़। अब डॉक्टर मना करते हैं, इंजेक्शंस वाले आ गए, केमिकल्स वाले आ गए, अब सिर्फ वगैरह में सीड ही खाओ और कुछ, इसका बीज भिगो लो, इसका बीज खा लो, ये बीज खाओ, ये बीज खाओ। अभी उनको इतना पता है कि इतना तो उनके अंदर भी रिकॉर्डिंग है। हाँ, कि बीज से जो है कुछ पावर है, इसलिए बापूजी कह रहे हैं ना कि बीजों के पास पावर है दुनिया को बदलने का। अलसी के और उसके बीजों का इतना ज्यादा क्रेज लोगों में, अवेयरनेस आ रही है कि बहुत ज्यादा, खरबूजे के। इसलिए बापूजी कहते हैं ना 108 मिल जाए तो दुनिया बदल जाए। ये बापूजी 20 साल से ज्ञान सुन के लग रहा है कि हाँ ये तो इससे कोरिलेट करें कि खाने में बीज ही बनना है और बीज ही खाना है, बीज में ही रहना है। तो बस अब इसी से हम ख़त्म करते हैं अपनी क्लास और थोड़ी देर योग करते हैं। परम शांति।